क्वेश्चन में एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास और लेंथ दिया हुआ है। ये वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल बनाता है। हमें फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है। रॉड है वो रेस्ट पे है, यानी इस पॉइंट का टेंडेंसी होगा नीचे जाने का, पॉइंट का टेंडेंसी होगा इधर जाने का, यानी कि इस पॉइंट पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो इस साइड में लगेगा। ठीक, हमारा जो बॉडी है ना वो इक्विलिब्रियम में है। हॉरिजेंटल फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा Fx, वो तुम्हारा 0 होना चाहिए। N1 माइनस F2 0। F2 का वैल्यू हो जाएगा N1 के बराबर। ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, तो हम लोग P पॉइंट के अराउंड टॉर्क लगाएंगे। P पॉइंट के अराउंड टॉर्क लगाने का लॉजिक ये है कि इससे मेरे को N1 का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे दो फोर्स के कारण टॉर्क लग रहा है, एक mg और एक N1। ये जब भी हम लोग टॉर्क कैलकुलेट करेंगे किसी भी फोर्स के लिए, तो हम लोग को फोर्स लिखना है और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो लेना है। तो इस केस में mg मल्टीप्लाइड बाई x हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा N1 मल्टीप्लाइड बाई y हो जाएगा। बड़े वाले ट्राइंगल में sin 30 का वैल्यू हो जाएगा y डिवाइडेड बाई l, y का वैल्यू आ जाएगा बाई 2। छोटे वाले ट्राइंगल में cos 30 का वैल्यू हो जाएगा बेस जो कि होगा x डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज जो कि होगा l बाई 2। x का वैल्यू आ जाएगा 3/2, x का वैल्यू आ जाएगा √3/4l। x और y का वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, g मल्टीप्लाइड बाई √3/4l इज इक्वल टू N1 मल्टीप्लाइड बाई l बाई 2। N1 का जो वैल्यू आ जाएगा √3/2 mg। उनका फाइनल वैल्यू हो जाएगा √3/2 इंटू मास दिया हुआ है 20 kg और g का वैल्यू है 10, 100√3। F2 का वैल्यू N1 के बराबर है, यानी फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 100√3। क्वेश्चन में एक बॉल है जिसका मास m दिया हुआ है। ये एक धागे से सस्पेंडेड है जिसका लेंथ l है। अब इस बॉब को हम लोग एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0 देते रहे, ऊपर जाते 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 P पॉइंट पे आता है और जो स्ट्रिंग होता है, जो धागा होता है, वो एकदम ढीला हो जाता है। क्वेश्चन में हम लोग को इन दोनों पॉइंट का जो वेलोसिटी है उसका रेशियो निकालना है। पॉइंट में बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोगों ने यहाँ बना लिया है। mg नीचे की ओर लगेगा, पार्टिकल का वेलोसिटी इस पॉइंट पे टेंजेंशियल होगा, इसको हम लोग ने vp से डिनोट कर दिया है। स्ट्रिंग का जो टेंशन फोर्स होगा वो o की तरफ लगेगा, सेंटर की ओर। पार्टिकल जो कि सर्कुलर मोशन में है तो इसका नेट सेंट्रल फोर्स हो जाएगा t प्लस mg साइन थीटा। ये हो जाएगा m vp का स्क्वायर डिवाइडेड बाई l, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि स्ट्रिंग स्लैक हो जा रहा है, यानी कि P पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू हो जा रहा है 0। इससे मेरा Vp का वैल्यू निकल जाएगा। टेंशन को 0 पुट करेंगे तो एम वीपी स्क्वायर डिवाइडेड बाई l इज इक्वल टू mg साइन थीटा। तो Vp का वैल्यू आ जाएगा √GL साइन थीटा। V0 का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना पड़ेगा। लोएस्ट पॉइंट को हम लोग रेफरेंस लेवल मान ले रहे हैं। इस पॉइंट पे वेलोसिटी है V0 पार्टिकल का, P पॉइंट का हाइट हो जाएगा रेफरेंस लेवल से l प्लस l साइन थीटा। अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी एट पॉइंट O मस्ट इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट P। पॉइंट O पे जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 0, क्योंकि रेफरेंस लेवल है तो पोटेंशियल एनर्जी 0। काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m V0 का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी P पॉइंट पे हो जाएगा mgl 1 प्लस साइन थीटा, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m Vp का स्क्वायर। Vp का जो रिजल्ट आया इसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। सिंप्लीफाई करने से मेरा वैल्यू आ जाएगा हाफ m V0 का स्क्वायर इज इक्वल टू mgl बाई 2 2 प्लस 3 साइन थीटा। इससे अब हम लोग V0 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। V0 का फाइनल वैल्यू आ जाएगा √GL 2 प्लस 3 साइन थीटा। Vp का वैल्यू आ जा रहा है √GL साइन थीटा, यानी कि Vp में आ जा रहा है साइन थीटा, और जब V0 का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे आ रहा है 2 प्लस 3 साइन थीटा। अब अगर तुम ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में तुम्हें दिखेगा एक ही ऑप्शन है जहाँ पे साइन थीटा है और 2 प्लस 3 साइन थीटा है, यानी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।